सुप्रभात। राधे राधे। एक बार सोहन नाम का एक श्री कृष्ण भक्त था और वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि चलो हम भगवान श्री कृष्ण का कुछ भंडारा करते हैं, और उसकी पत्नी सहर्ष सारा भंडारे का आयोजन करती है, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरह 9वें मास उसको एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। वह अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन वह सोहन की पत्नी कुछ काम कर रही थी, तभी उसका पुत्र खेलते खेलते बाहर चला जाता है। कुछ ही दूरी पर जाने पर एक श्याम नाम का ग्वाला उसे पकड़कर घर छोड़कर जाता है। इस तरह वह देखती है कि उनके घर के पास एक श्याम नाम का ग्वाला हमेशा ही गैया चराता है। एक दिन सोहन को कोई काम नहीं मिलता। वह काम की तलाश में जाता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसके कारण उसे घर का खर्चा चलाने में बड़ी समस्या होती है। वह गांव की तरफ किसी से कुछ पैसे उधार लाने के लिए जाता है। इस पर श्याम ग्वाला उससे पूछता है। वह रोते हुए अपना सारा हाल उसे सुनाता है। इस पर श्याम ग्वाला उसे कुछ पैसे दे देता है। इस तरह कुछ दिन बीतने के पश्चात उसकी सोहन की बूढ़ी माता बीमार हो जाती है। फिर वह गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उसे श्याम ग्वाला मिलता है और वह रोते हुए अपनी सारी बातें बताता है कि मेरी माता बहुत बीमार है। इस पर श्याम ग्वाला कहता है, ये दवाई ले जाओ और अपनी माता को खिला देना, आपकी माता ठीक हो जाएगी। सोहन वैसा ही करता है और दवाई के खिलाते ही उसकी माता ठीक हो जाती है। फिर सोहन श्याम ग्वाले का धन्यवाद करता है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन सोहन अपने घर से पैसे इकट्ठे करके उस श्याम नाम के ग्वाले को देने के लिए जाता है, परंतु गांव में जाकर देखता है उसे कहीं भी श्याम ग्वाला नहीं मिलता। वह घूम घूम कर सभी से श्याम ग्वाले को पूछता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि यहाँ कोई भी श्याम नाम का ग्वाला नहीं रहता। इस पर वह दुखी होकर घर की तरफ वापस जाने लगता है। तभी उसे श्याम नाम का ग्वाला दिखाई देता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है। वह देखता है कि श्याम नाम का ग्वाला भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की तरफ जा रहा है। वह उसके पीछे पीछे जाता है। जैसा कि वो देखता है कि श्याम ग्वाला भगवान कृष्ण के पास जाकर अदृश्य हो जाता है। इस पर श्याम भक्त सोहन समझ जाता है